हिंदू मैरिज एक्ट जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी मेनली फैमिली लॉ के अंदर दोनों चीजें हम लोग कवर करेंगे, हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यही है कि हु इज हिंदू। पहला क्वेश्चन कि हु इज हिंदू। हिंदू के अंदर जो हिंदू है, जो जैन है, जो सिख है और जो बुद्धिस्ट है, ये चार कैटेगरी के लोग जो हैं ये हिंदू माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदू कौन है और हिंदू वर्ड ये आया कहां से। तो टर्म जो हिंदू है ये ओरिजिनली कोई रिलीजन था ही नहीं, लेकिन ये ज्योग्राफिकल एरिया से, जो हिस्ट्री में जिस तरीके से लिखा गया है उस हिसाब से हिंदू टर्म जो है वो कोई रिलीजन से ओरिजिनेट नहीं हुआ है, बट एक ज्योग्राफिकल रीजन से ओरिजिनेट हुआ है। एक पर्टिकुलर एरिया जिसको सिंधु के नाम से जाना जाता था, आप लोगों ने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति। सो जो वर्ड हिंदू है ये सिंधु वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि इंडस रिवर का पुराना नाम था। सिंधु उन लोगों को कहा जाता है जो कि इंडस रिवर के आसपास रहते थे। ठीक है, तो ओवर द टाइम क्या हुआ कि सिंधु को हिंदू प्रोनाउंस किया जाने लगा, क्योंकि जो फॉरेनर्स थे, स्पेशली पर्शियंस जो लोग थे, वो एस लेटर को प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते थे। इस कारण से सिंधु की जगह वो हिंदू वर्ड प्रोनाउंशिएट करने लगे और बाद में इसको एक नेगेटिव डेफिनेशन दी गई। नेगेटिव डेफिनेशन क्या दी गई कि हर वो लोग जो ना मुस्लिम है, जो ना क्रिश्चियन है, हर वो व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है और जो क्रिश्चियन नहीं है उसे हिंदू माना जाएगा। ठीक है, तो एक नेगेटिव डेफिनेशन जिसमें ये बताया गया कि हिंदू कौन नहीं होता। ठीक है, रेदर देन ये नहीं बताया गया कि हिंदू कौन होता है, ये बताया गया कि हिंदू कौन नहीं होता। तो इस तरीके से एक नेगेटिव डेफिनेशन सामने आई। हिस्टोरिकली जो वर्ड हिंदू है वो उन लोगों को डिस्क्राइब करता है जो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को बिलोंग करते हैं, और इवेंचुअली उसके बाद इवॉल्व होते होते वो एक कल्चरल और एक रिलीजियस आइडेंटिटी में तब्दील हो गया। धीरे धीरे हिंदू वर्ड एक धार्मिक आस्था से जुड़ गया। तो देखिए, हिंदू अंडर कोडिफाइड लॉ सेक्शन 2(1) जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो कहता है कि उस व्यक्ति को हिंदू बोला जाएगा या उस पर्सन को हिंदू कहा जाएगा इफ दे फॉल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। यदि वो नीचे लिखी गई किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उन्हें हिंदू माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म से हिंदू है, जिसमें वैष्णव, लिंगायत या फिर ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज के फॉलोअर आते हैं। कोई व्यक्ति जो कि बुद्धिस्ट, जैन और सिख है अपने धर्म से, रिलीजन से, तो आर्टिकल 25 का एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि वो भी हिंदू कहलाएंगे। हर वो पर्सन जो कि मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और ज्यू रिलीजन का नहीं है, अनलेस इट इज प्रूव दैट दे आर नॉट गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं हो रहे हैं, उन्हें हिंदू माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए, वैष्णव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज के जो फॉलोअर हैं वो हिंदू। दूसरा, बुद्धिस्ट, जैन और सिख वो हिंदू। और तीसरा, जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू रिलीजन को फॉलो नहीं करते, जो ये कैटेगरी में नहीं आते, वो भी हिंदू माने गए हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 जो है सेक्शन 2 का, वो इस बात को क्लैरिफाई करता है कि ऐसे पर्सन जो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख है, उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। किस रूप में? जैसे कोई चाइल्ड
चाहे वो लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो, जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रहे हों, वो भी हिंदू कहलाएगा। कोई चाइल्ड चाहे लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो, जहां पे एक पेरेंट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हो, वो भी हिंदू कहलाएगा। और कोई पर्सन जो कि कन्वर्टेड या रिकन्वर्टेड हुआ है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन में, तो उसे हिंदू कहेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 3 चीज देख ली। क्या चीज देख ली कि हिंदू कैसे? एक तो बाय बर्थ, एक तो आप हिंदू ही प्रकट हुए तो हिंदू हो गए। दूसरा आपने देख लिया कि कन्वर्टेड। तीसरा रिकन्वर्टेड। और एक तरीका है ब्रॉट अप, कि आप किस तरीके, जैसे मान के चलिए एक फैमिली है, उसमें मदर मुस्लिम है और फादर हिंदू है, यदि इस तरीके की मैरिज होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये देखा जाएगा कि वो पर्टिकुलर बच्चा किस कस्टम में ब्रॉट अप हुआ है, किस सोसाइटी के इर्द गिर्द ब्रॉट अप हुआ है, उस हिसाब से फिर उसका रिलीजन डिसाइड होगा। पेरुमल वर्सेस पोन्नु स्वामी 1971 लैंडमार्क जजमेंट। पेरुमल एक हिंदू आदमी था जो कि अन्ना पजाहम एक क्रिश्चियन महिला से शादी करता है, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों से। अब वो एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं जिसमें ये लिखा था कि उन्हें मिताक्षरा लॉ के द्वारा गवर्न किया जाएगा। बाद में क्या होता है कि कपल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और अन्ना पजाहम जो है वो अपने लड़के के साथ, जिसका नाम पोन्नु स्वामी था, उसके साथ रहने लगती है। पोन्नु स्वामी जो है केस फाइल करता है जिसमें वो अपने फादर की हाफ प्रॉपर्टी क्लेम करता है, ये बोल के कि उसके जॉइंट फैमिली राइट्स हैं। पेरुमल ये बोलता है कि भैया मैरिज जो है, मैरिज तो वॉइड है, क्योंकि अन्ना पजाहम जो है वो क्रिश्चियन थी और इसलिए पोन्नु स्वामी भी क्रिश्चियन कहलाएंगे क्योंकि उसने ही उसे रेज करी है, तो वो हिंदू जॉइंट फैमिली के राइट्स क्लेम नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जजमेंट देता है। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि दोनों अन्ना पजाहम और पोन्नु स्वामी जो है वो हिंदू थे, क्योंकि महिला जो है वो आगे भी सेपरेशन के बाद हिंदू के रूप में ही रह रही थी और पोन्नु स्वामी को उसने हिंदू के रूप में ही रेज एंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप, उसने हिंदू ही किया, उसको हिंदू के रूप में या हिंदू कल्चर के हिसाब से ही उसको ब्रॉट अप किया। तो कोर्ट ने ये रूलिंग दिया कि नो फॉर्मल सेरेमनी इज नेसेसरी फॉर कन्वर्जन टू हिंदुइज्म। यदि आप हिंदू बनना चाहते हैं तो किसी फॉर्मल सेरेमनी की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आपका इंटेंशन है हिंदू बनने का और आपका कंडक्ट इस तरीके का है जो इस बात का सफिशिएंट प्रूफ दे सकता है कि आप जो है हिंदू के रूप में रहे हैं, हिंदू के रूप में रह रहे हैं, हिंदू के रूप में रहेंगे, तो आपको हिंदू माना जाएगा। तो जो की लीगल प्रिंसिपल यहाँ से आते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया एक पैट्रियार्कल सेटअप है। पैट्रियार्कल मतलब कि पिता, उसके पिता मतलब जो फादर्स की जो लेगेसी होती है वो हमारे यहाँ फर्दर फॉलो की जाती है। लड़की शादी करके आती है तो लड़की अपना सरनेम चेंज करती है या 2 सरनेम रख लेती है, लेकिन जनरली लड़के जो है वो अपना सरनेम चेंज नहीं करते अनलेस एंड अंटिल हेवल्स की ऐड हो। हेवल्स की ऐड में जो है सरनेम चेंज हो सकता है, अदरवाइज प्रैक्टिकली देखें तो वो सरनेम चेंज नहीं होता। ठीक है, तो जो इंडियन पैट्रियार्कल सेटअप जो है उसमें एक चाइल्ड का रिलीजन यूजुअली डिटरमाइन किया जाता है फादर के रिलीजन से। ठीक है, कि फादर का रिलीजन क्या है उससे डिसाइड होता है कि बच्चे का रिलीजन क्या रहेगा, लेकिन ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये किसी लॉ के अंदर नहीं लिखा है कि जो फादर का रिलीजन होगा वही बच्चे का रिलीजन होगा। ये एक कस्टमरी प्रैक्टिस है कि हमारे कस्टम में, हमारे रीति रिवाजों में यही चलता है। यदि एक पेरेंट हिंदू है
तो जो बच्चे का रिलीजन है वो डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से ब्रॉट अप किया गया है, नॉट मेयरली ऑन बर्थ। ठीक है, उसका जन्म किस रूप में हुआ वो मैटर नहीं करता, किस तरीके से वो ब्रॉट अप किया। यदि चाइल्ड हिंदू इन्वायरमेंट में ब्रॉट अप किया है, हिंदू कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के साथ, तो हिंदू लॉ अप्लाई होगा, भले ही फादर नॉन हिंदू क्यों ना हो। एग्जाम्पल, संजय गांधी जो कि एक पारसी फादर के सन थे और हिंदू मदर इंदिरा गांधी के बेटे थे, वॉज हेल्ड टू बी हिंदू, उन्हें हिंदू माना गया क्योंकि ही वॉज ब्रॉट अप एज अ पार्ट ऑफ हिज मदर्स हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि वो अपने मदर की कम्युनिटी से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, इसलिए उन्हें हिंदू माना गया। ठीक है, तो अब देखिए सोर्सेस एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू जो लॉ है इसमें धर्म का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, इसको दो पार्ट में हमने बांटा। दो पार्ट में नहीं बांटा, मतलब इसको ये बताया गया कि एंशियंट इंडिया जो है वो रिलीजन, लॉ और मोरालिटी उसको सेपरेट नहीं करता था। ठीक है, धर्म, कानून और मोरालिटी, नैतिकता, इसको विभाजित नहीं किया गया था, इन्हें एक माना जाता था और इनको कलेक्टिवली हम कहते थे धर्म। ठीक है, या धर्म। तो धर्म जो है वो गाइड करता है कि एक इंडिविजुअल का सोसाइटी में किस तरीके से बिहेवियर रहेगा, किस तरीके से सोशल कंडक्ट रहेगा और किस तरीके से जस्टिस दिलवाया जाएगा या न्याय रहेगा। देखिए धर्म जो है वो सोसाइटी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि धर्म जो है वही इस चीज को डिसाइड करता है कि आपके लिए क्या चीजें जरूरी है और क्या चीजें आपके लिए जरूरी नहीं। यदि किसी को बोल दिया जाए कि आप अपनी मदर के साथ शादी कर लें, आप अपनी बहन के साथ शादी कर लें, तो सामान्य तौर पे कॉमन प्रैक्टिस में ये चीजें हमारे यहाँ नहीं है। ये जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस है ये धर्म ही आपके ऊपर अप्लाई करता है। ये धर्म जो है वही आपके ऊपर इस चीज की रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ठीक है, एक कॉमन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, तो ओरिजिनल सोर्सेज जो हैं, तीन ओरिजिनल सोर्सेज हैं धर्म के। एक श्रुति, श्रुति मतलब व्हाट इज हर्ड, श्रुति का मतलब क्या सुना हुआ है, तो ये वेदास को रिफर करती है, वेदों को रिफर करती है। श्रुति मतलब व्हाट इज हर्ड, यानी कि जो डिवाइन रिविलेशंस है और जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, मतलब जो भगवान और जो भी हमारे महात्मा थे उन लोगों ने जो बातें कही उस बात को किताब में लिखा गया, तो वो सुनी हुई बातें। स्मृति, स्मृति यानी व्हाट इज रिमेम्बर्ड, ऐसे टेक्स्ट जैसे मनुस्मृति जिसने मॉरल और सोशल लॉस को कोडिफाई किया। फिर सदाचार, सदाचार मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप शिष्टाचार के विधीन रहिए। ठीक है, सदाचार में रहिए मतलब अच्छे विचार रखिए। तो ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी और जस्टिस है जो कि कस्टम और कंडक्ट ऑफ लर्न पीपल के बेसिस पे होती है। देखो क्या बोलता है कि देखो मोरालिटी और जस्टिस का एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है जो कि आपके जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं और उन लोगों का चरित्र या उन लोगों का मतलब वो लोग जो कि ज्ञानी हैं, जो कि रीति रिवाजों को जानते हैं, जो कि न्याय करना जानते हैं, उनके द्वारा एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है जिससे कोई भी चीज डिसाइड होती है। ये ओरिजिनल सोर्सेस हैं धर्म के। हिंदू लॉ के क्या सोर्सेस हैं? देखिए एंशिएंट सोर्सेस, श्रुति, श्रुति जो है वो हिंदू लॉ का फाउंडेशन माना जाता है जिसके अंदर आपके वेदास और उसके जो अपेंडाइसेस, वेद, उपनिषद, ये सारी चीजें आती हैं। स्मृति, स्मृति जो है वो श्रुति से डिराइव होता है जिसमें धर्म शास्त्र जो कि कई ज्ञानी पुरुषों ने लिखा है, महात्माओं ने लिखा है, मनु, याज्ञवल्क, नारद, इनके द्वारा जो चीजें लिखी गई वो स्मृतिज है। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, ये जो इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन है जो अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग ज्ञानी पुरुषों ने स्मृतिज को एक्सप्लेन किया है, जैसे कि मिताक्षर भाग, एक इसके अंदर कमेंट्रीज और डाइजेस्ट है। कस्टम,
कस्टम यानी कि लंबे समय से, काफी लॉन्ग पीरियड से सोसाइटी के द्वारा जिन चीजों को, जिन प्रैक्टिस को एस्टेब्लिश किया गया है और सोसाइटी जो है आपको उन चीजों के लिए बाध्य करती हो, उसे हम कस्टम कहते हैं। वो हमारे रीति रिवाज होते हैं। ठीक है। मॉडर्न सोर्सेस क्या है? मॉडर्न सोर्सेस है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये बोलता है कि जहां पे कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं दिया गया है, वहां पे एकमात्र रूल है कि न्याय सही होना चाहिए, मतलब फेयरनेस रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि लाइन में 4 लोग लगे हैं और 4 में से एक आपका बेटा है तो आप अपने बेटे को सबसे आगे खड़ा कर दें, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही फेयरनेस को बताता है। ठीक। दूसरा, प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स का मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने जो डिसीजन दे दिए हैं, उन डिसीजन में जो बातें उन्होंने कही हैं, जो चीजें उन्होंने डिसाइड करी हैं, उसको मानना। ठीक है, इसलिए वो उसे प्रेसिडेंट कहते हैं, मतलब पिछले कहे गए डिसीजन को सही मानना। और जब डिसीजन को चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो वो डिसीजन ओवर रूल हो चुका है। जो नया डिसीजन आया है फिर उसको लैंडमार्क बना के हम सेट कर लेते हैं। लेजिस्लेशन, लॉ इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर, लॉ के द्वारा, सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, ठीक है, वो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट और एक्सेट्रा। और जुडिशियल डिसीजंस, जो कोर्ट के द्वारा इंटरप्रेट किया गया है चीजों को, जो कि केस लॉ का पार्ट है, तो वो ये सारी चीजें मॉडर्न सोर्सेस के अंदर आएंगे। अब देखिए श्रुति। श्रु का मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो श्रुति जो है ये वो चीज है जो सुनी गई है, व्हाट वाज हर्ड। मतलब कि कोई रिटन मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता था उस समय में। जो नॉलेज था वो केवल ओरली ट्रांसमिट किया जाता था, सेजेस टू देयर फैमिलीज एंड डिसिपल्स। ठीक है, लोगों के द्वारा अपने परिवार और जो, मतलब जो महर्षि होते थे उनके द्वारा उनकी फैमिलीज और उनके जो डिसिपल्स हैं, वंशज हैं और जो लोग हैं, उनको फॉलोअर्स हैं, उनको ओरली ट्रांसमिट किया जाता था। श्रुति जो है वो 4 वेदों को कंपोज करती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओरिजिनली 3 वेद हुआ करते थे और अथर्ववेद को बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है, प्रथम वेद वही होता है जो कि मुख्य ट्री है, एक पेड़ है, और बाकी उसकी शाखाएं हैं। यजुर्वेद, सामवेद वेद जो है वो हिंदू सोसाइटी को डिस्क्राइब करते हैं, और उन्होंने बताया कि एज बीइंग मेड अप ऑफ पैट्रियार्कल फैमिलीज, जो पिता, जो फादर की जो फैमिली है, उस हिसाब से जो है हिंदू सोसाइटी चलती है। और हर फैमिली में एक यूनिट होती, हर फैमिली जो है एक यूनिट है, जिसको कि उस फैमिली का ओल्डेस्ट लिविंग एसेंडेंट जो है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति, उसे गृहपति माना जाएगा, जो कि उस फैमिली का हेड रहेगा। ठीक है, हर फैमिली एक यूनिट होती है जिसको लीड करता है उसका ओल्डेस्ट लिविंग असेंडेंट, जिसको हम कहते हैं गृहपति। ठीक है। स्मृतिज, स्मृतिज मतलब विच मीन्स टू बी रिमेम्बर्ड, जो चीजें रिमेम्बर की गई है। ठीक है, तो स्मृतिज जो है वो अटरेंस एंड प्रिसेप्ट्स है ऑफ द ऑलमाइटी। स्मृतिज का मतलब जो बातें कही गई हैं, जो बातें ईश्वर के द्वारा बताई गई हैं, उनको सुन के और महर्षियों ने याद रखा। ठीक है, नॉलेज जो है उसको फिर ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया। एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मृतिज, टोटल कितनी स्मृतियां लिखी गई हैं, ये आज तक किसी को पता भी नहीं है, लेकिन अर्लीस्ट जो है वो मनु स्मृति मानी जाती है। जो अर्लीस्ट की सबसे पुरानी, जिसको जनरली माना जाता है, उसे मनु स्मृति कहते हैं, मनु के द्वारा जो लिखी गई थी।
प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके की मुख्य स्मृति हैं। सेकेंडरी स्मृति में आपके धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र जो हैं ये आते हैं। मनुस्मृति को ओल्डेस्ट स्मृति माना जाता है, जो कि मनु के द्वारा लिखी गई थी, बट ट्रांसमिटेड ओरली बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड। लेकिन उन्होंने जिससे ये ज्ञान दिया था उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने ओरली ही उन्हें वो ज्ञान ट्रांसमिट किया था, उसके बाद उन्होंने उसको लिखा। गिव ब्राह्मण का सुपीरियर पोजीशन, जिसमें लिखा गया था ब्राह्मणों को सोसाइटी के अंदर एक सुपीरियर पोजीशन दी जाए और उसमें महिलाओं और शूद्रों के जो अधिकार थे उन्हें डिनाई किया गया था। इसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, ये बुद्ध और विक्रमादित्य के समय के दौरान इसे लिखा गया। मोर ज्यादा सिस्टमैटिक, ज्यादा कंसाइज और मनुस्मृति से लिबरल सोच की ये थी, जिसमें महिलाओं के अधिकार को बताया गया कि महिलाओं का भी प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है और उन्हें भी प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाएगी। इसके साथ साथ जो शूद्रों का सोशल स्टेटस है, उनका सामाजिक दर्जा है, उसको भी इम्प्रूव करने की बात इसमें कही गई। इसके बाद देखिए नारद स्मृति, नारद के द्वारा ये लिखी गई, जो कि एक नेपाली ऋषि थे, ठीक है। ज्यादा प्रोग्रेसिव, ज्यादा ब्रॉड माइंडेड मनु और याज्ञवल्क्य से। इन्होंने विडो रीमैरिज की बात कही, विधवा पुनर्विवाह, और वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में इन्होंने बात करी, और साथ ही साथ ये बोला कि जो राजा के द्वारा लॉ बनाया जाएगा, राजा के द्वारा जो नियम बनाया जाएगा, वो सुपीरियर रहेगा स्मृति में लिखे सिद्धांतों से। इस बात को इन्होंने माना और इंट्रोड्यूस किया रूल्स फॉर प्लीडिंग एंड एविडेंस ऑफ विटनेस विच वर एब्सेंट इन अर्लियर स्मृति। जो इसके पहले की स्मृति थी उनमें प्लीडिंग और विटनेस के कैसे साक्ष्य लिए जाएंगे, एविडेंस कैसे होगा गवाहों का, उस बारे में भी उसका इंट्रोडक्शन इन्होंने किया। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, देखिए वेद जो है वो धर्म का हाईएस्ट सोर्स माना जाता है, लेकिन उनके अंदर लॉज नहीं दिए गए। स्मृतिज जो है वो एक पैरामाउंट सोर्सेज है लॉ की, और उनमें कुछ लीगल प्रिंसिपल्स, सिद्धांत दिए गए हैं। हाउएवर स्मृति जो है उसमें कन्फ्लिक्टिंग रूल्स दिए गए हैं, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रही है, जिससे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। जैसे मनुस्मृति में महिलाओं को अधिकार नहीं था और शूद्रों को नहीं था, याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति में उसमें उन्होंने अधिकार दे दिया। अब क्योंकि स्मृति जो है उन्हें सुप्रीम माना जाता था, तो ये डिफिकल्ट हो गया कि इनमें से किस स्मृति को हम फॉलो करके चलें। तो कमेंट्रीज और डाइजेस्ट को डेवलप किया गया, जिसमें क्या हुआ कि जो अलग अलग स्मृति थी इनको इंटरप्रेट करना लोगों ने चालू करा। तो इनका मेन पर्पस यही था कि एक यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग बने, लोगों के बीच में एक जैसी विचारधारा बन सके कानून को लेके, और जो न्यायिक सिद्धांत हैं, जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं, उसकी क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी स्टैब्लिश हो सके लोगों के मध्य। इसलिए कमेंट्रीज और डाइजेस्ट बनना चालू हुआ। मिताक्षरा, मिताक्षरा का मतलब एक ब्रीफ कंपेंडियम, एक ऐसी कमेंट्री जो कि विजनेश्वर द्वारा लिखी गई याज्ञवल्क्य स्मृति पे, ठीक है। और 11th सेंचुरी के लेटर हाफ में इसको लिखा गया था। 11th सेंचुरी में इंडिया को काफी स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था और सबके अलग अलग कस्टम और प्रैक्टिसेस हो गई थी। कुछ रीजन में कस्टम को ज्यादा महत्व दिया जाता था स्मृति और श्रुति से। हाउएवर पीपल जो है कंप्लीटली इसे इग्नोर करने के फेवर में नहीं थे। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि अलग अलग संप्रदाय, मतलब ट्रेडिशन और स्कूल्स को अलग अलग रीजन के लिए बनाया गया। इससे 5 मेजर स्कूल हिंदू लॉ के लिए निकले, जिन्हें 5 स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म कहा जाता है। मिथिला स्कूल, बनारस स्कूल, द्रविड़ स्कूल, महाराष्ट्र स्कूल और बंगाल स्कूल, ऐसे 5 स्कूल बनाए गए।
मिताक्षरा और उसकी वेरियस कमेंट्रीज जो हैं उनको पहले 4 स्कूलों में बांट दिया गया। बंगाल स्कूल जो है वो उसमें दया भाग जो है वो प्रिवेलिंग अथॉरिटी थी हिंदू लॉ की। ठीक है, अब मिताक्षरा और दया भाग स्कूल में क्या डिफरेंस देखिए। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रोपिनक्विटी यानी कि ब्लड रिलेशनशिप पे मिताक्षरा स्कूल चलता है। जितना क्लोज ब्लड रिलेशन उतना स्ट्रॉन्गर आपका क्लेम रहेगा किसी प्रॉपर्टी पे। फीमेल को एक्सक्लूड कर दिया गया और जो एग्नेट्स थे उनको कॉग्नेट्स के ऊपर प्रेफर किया गया। बताइए ठीक है, दया भाग स्कूल जो था इसने एग्नेट्स का प्रेफरेंस कॉग्नेट्स के ऊपर रिजेक्ट कर दिया। इसने बोला कि इनहेरिटेंस जो है वो रिलीजन एफिकेसी और स्पिरिचुअल बेनिफिट के बेस्ड पे होना चाहिए। मतलब कि जो ज्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट रखेगा उस मृतक व्यक्ति पे उसको हम ये प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट करेंगे। राइट ओवर प्रॉपर्टी, तो मिताक्षरा स्कूल में सन, नाती, पोते और जो ग्रेट ग्रैंड सन होंगे, ठीक है, तो उनको बाय बर्थ प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते जाएगी। दयाभाग स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था। फादर जो है वो एब्सोल्यूट ओनर था प्रॉपर्टी का अपने लाइफ टाइम में और उसके बाद वो किसी को भी प्रॉपर्टी दे सकता है। राइट टू पार्टीशन, सन के पास अधिकार है मिताक्षरा स्कूल के अंदर कि वो पार्टीशन करवा सकता है फादर के लाइफ टाइम में। दया भाग में ऐसा कोई राइट नहीं है जब फादर जिंदा है। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप, जब किसी को पार्सनर की डेथ हो जाती है तो उसका शेयर जो है वो जो भी सर्वाइविंग को पार्सनर होगा उसको पास कर बिना किसी कारण के, तो उसकी जो विडो है उसको उस प्रॉपर्टी में शेयर जाएगा और वो अपना पार्टीशन डिमांड भी कर सकती है। पोजीशन ऑफ वुमेन, देखिए इनहेरिटेंस और को पार्सनरी राइट्स पे महिलाओं को सीधा सीधा एक्सक्लूड कर दिया मिताक्षरा में। दया भाग में वुमेन को एयर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, विडोज को भी राइट दिए गए। नेचर ऑफ स्कूल, मिताक्षरा जो है वो ऑर्थोडॉक्स यानी कि बहुत पुरानी और कंजर्वेटिव अप्रोच का स्कूल है। दया भाग जो है वो लिबरल और रिफॉर्मेटिव अप्रोच का स्कूल माना गया। जुडिशियल डिसीजन, अब देखिए जब ब्रिटिश आए तो कोर्ट ने जो है स्मृति लॉ को अप्लाई करके जो कमेंट्रीज और डाइजेस्ट से वो डिराइव करते थे उससे डिस्प्यूट सुलझाने चालू कर दिए। जजेस जो है उन्होंने अपने खुद के इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से केस डिसाइड करना चालू कर दिया। जब सिमिलर डिस्प्यूट बाद में आने लगे तो जो पहले के जुडिशियल डिसीजन थे उनको गाइडेंस के लिए ये प्रेफर करने लगे। ओवर द टाइम क्या हुआ कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स यानी जो पुराने डिसीजंस होते थे उनको भी सोर्स ऑफ लॉ के रूप में इक्वल इंपॉर्टेंस मिलने लगी और स्मृति श्रुति के साथ साथ वो भी एक अब जरिया बन गए थे किसी चीज को, किसी डिस्प्यूट को डिसाइड करने का। लेजिस्लेशन, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डाइवर्स कस्टम थे, बहुत सारे रीति रिवाज और प्रैक्टिसेस होने लगी जिससे बहुत कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट लोगों के मध्य होने लगा। अभी क्या हुआ कि जो लेजिस्लेशन मतलब जो लॉज थे इसको सिंपली इंट्रोड्यूस किया गया, सिंपल वे में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एक जैसा लॉ जो है सभी जगह चले। लेजिस्लेशन क्लियर, कंक्रीट और इजीली एक्सेसिबल अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, जो कानून बनाए जाते हैं वो क्लियर, कंक्रीट और आसानी से प्राप्त करने वाले और एक अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ होता है। जो अर्ली लेजिस्लेशन थे उनको बहुत केयरफुली बनाया गया ताकि वो हिंदू के ट्रेडिशनल लॉज को कंट्रडिक्ट ना करें। इसमें से वो बहुत सारे लॉज ऐसे थे जो कि रिफॉर्मेटिव थे नेचर में और जो
ऑलरेडी रिलीजियस लॉस पहले थे, मतलब जो ऑलरेडी हमारे हिंदू के कानून चल रहे थे, उन कानूनों के गैप्स को फिल करना उन्होंने चालू कर दिया। ठीक है, मतलब जो उसमें कमियां होती थी उन कमियों की भरपाई करता था जो नए कानून ऐड किए जाते थे। इंपॉर्टेंट अर्ली लेजिस्लेशन, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850, ये जो है ये प्रोटेक्ट करता है प्रॉपर्टी राइट्स को उन पर्सन के जो हिंदू में कन्वर्ट हुए हैं या जिन्हें अपनी कास्ट से निकाल दिया गया है। हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856, जिसने हिंदू विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने का वो दिया, हक दिया। द हिंदू विल्स एक्ट 1870, इसमें हिंदू को विल बनाने का अधिकार दिया गया। द स्पेशल मैरिज एक्ट 1872, इसमें इंटर रिलीजियस, इंटर कास्ट और इंट्रा कास्ट मैरिज जो है उसको सिविल लॉ के तहत अलाउ किया गया। अब आते हैं मॉडर्न लेजिस्लेशन। 1944 में एक हिंदू लॉ कमेटी एस्टेब्लिश की गई सर बेनेगल नरसिंह राव के तहत, BN राव जिसको आप जानते भी हैं। ठीक है, ताकि एक यूनिफॉर्म हिंदू कोड बन सके। एक ड्राफ्ट कोड को प्रिपेयर किया गया 1948 में, ताकि सभी हिंदूज को एक ही लॉ के अंदर गवर्न किया जाए। हाउएवर बहुत से हिंदूज ने इस कोड को अपोज किया कि इसके कारण उनके जो सेक्रेड पवित्र रिलीजियस लॉ है, पवित्र धार्मिक कानून है, वो अफेक्ट हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड कर दिया कि इस प्रपोजल को सस्पेंड करेंगे और उसके बाद जिससे ये हुआ कि BR अम्बेडकर को 1951 में प्रोटेस्ट होने के कारण रिजाइन करना पड़ गया। अब इवेंचुअली क्या हुआ कि हिंदू कोड को 4 सेपरेट पार्ट में डिवाइड किया गया। मॉडर्नाइज उसको करे और हिंदू पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करने के बाद 4 पार्टों से डिवाइड करे, जिसमें बना हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये एक्ट जो है ये मॉडर्नाइज्ड हिंदू लॉ माने गए, वाइल अपने जो उनके ट्रेडिशनल फाउंडेशन थे वो भी रहा और नए जो लॉज हैं वो भी रहा। तो इसमें एक कंटिन्यूटी और रिफॉर्मेशन का बैलेंस जो है वो डिसाइड हो गया या बना रहा। इसके बाद आते हैं कस्टम। देखिए कस्टम जो है बहुत सी जगहों पे कस्टम एक सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है। देखो कमेंट्रीज जो है उसमें कस्टम को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है, कोशिश की गई। इट वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन सभी कस्टम को इंक्लूड कर पाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स रीजनल, लोकल और फैमिली लेवल प्रैक्टिसेस को फॉलो करता था। भाई हमारे परिवार में ऐसा चलता है, दूसरा बोलेगा कि नहीं हमारे यहाँ तो इस तरीके से करते हैं, दूसरा बोलेगा नहीं हमारे परिवार में तो, फिर हमारी लोकेलिटी में तो हम लोग ऐसे पूजा करते हैं, फिर तीसरा हमारी लोकेलिटी में तो हम लोग इस तरीके से पूजा करते आ रहे हैं कई सालों से। तो ये क्या है कि बहुत ज्यादा डाइवर्स और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है हिंदू के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि सभी कस्टम को लोग जो है इंक्लूड करके या अपने कमेंट्रीज में नहीं उस चीज को एक्सप्लेन कर पाए। तो एक कस्टम को यदि लॉ का दर्जा चाहिए या एक स्टेटस चाहिए तो उसे कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। कैसे या कौन कौन सी? पहला कि कस्टम हमेशा एंशिएंट होना चाहिए, मतलब पुराने जमाने का होना चाहिए, नया कस्टम नहीं, पहले से चलते आ रहे, ठीक है। इट मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्ररी, ये मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए, कुछ कारण उसके पीछे होना चाहिए। तीसरा, इट मस्ट बी सर्टेन, यूनिफॉर्म एंड ऑब्लिगेटरी, वो एक तो सर्टेन हो, एक यूनिकनेस उसमें हो, यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो, और ऑब्लिगेटरी हो मतलब बाध्य कारक हो, लोगों को बाउंड करता हो। चौथा, इट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड कंटिन्यूअसली एंड विदाउट इंटरप्शन, यानी कि किसी ने उसका विरोध कभी ना किया हो और रेगुलरली कंटिन्यूअसली उसको लोग ऑब्जर्व करते हो। जैसे सती प्रथा पहले चलती थी, लेकिन उसका जब विरोध किया गया तो विरोध करने के बाद उस सती प्रथा को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो विरोध भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये इमोरल ना हो, अनैतिक ना हो, लोक हित में होना चाहिए, ठीक है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी भी ना हो, और किसी कानून से कन्फ्लिक्ट नहीं करता हो, ठीक है। या फिर उस कानून में यदि लिखा होगा
कि हाँ भाई यहाँ पे पर्सनल लॉ प्रिवेल कर जाएगा तो ठीक है, तो यदि नहीं लिखा है तो फिर वो लॉस प्रिवेल करेंगे। कस्टम जो है वो कोर्ट के द्वारा स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। अब है रूल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। ये क्या बोलता है भाई, कोई भी सिस्टम जो है, कोई भी लीगल सिस्टम कंप्लीटली एग्जॉस्टिव हो ही नहीं सकता। देखिए कहीं पे नहीं लिखा है कि भाई बहुत सी ऐसे कस्टम से, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके किसी लॉ के अंदर नहीं लिखी। तो अब ऐसा आप नहीं मान सकते कि यदि 4 लॉ आपके बना दिए गए तो आप उसी के हिसाब से चलेंगे, नहीं। कहीं पे नहीं लिखा था कि कोविड आएगा, जब भी आपके जीवन में कोविड आए तो सभी लोगों को घर के अंदर रहना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा था, लेकिन हमको रहना पड़ा। ठीक है, तो मतलब किसी भी पर्सनल लॉ में ऐसा नहीं लिखा था, लेकिन हम रहे। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, ताकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जहां पे इन्वॉल्व होता है, ताकि फेयर इंटरप्रिटेशन और लॉ का प्रॉपर एप्लीकेशन किया जा सके। ठीक है, जैसे एंशियंट कॉन्सेप्ट जो थे धर्म के, उसके अंदर न्याय और युक्ति, जस्टिस और इक्विटी दोनों आता है। याज्ञवल्क्य ने बोला न्याय यानी जस्टिस हमेशा प्रिवेल करेगा जब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। नारद ने युक्ति को इंपॉर्टेंस दिया कि इक्विटी जो है वो जस्टिस को एडमिनिस्टर करने में हमेशा इंपॉर्टेंस रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि जहां कहीं भी कोई रूल नहीं दिया गया है हिंदू लॉ के अंदर, तो फिर केस को डिसाइड किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के बेसिस पे। ठीक है, मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, जो है बिना इन प्रिंसिपल के जस्टिस को नहीं दिलवा पाएगी। ठीक है, मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ बिना, जैसे आप एक सती प्रथा, सीधी, यदि हम जनरली आपसे पूछे कि भाई यदि किसी का हस्बैंड मर गया है तो क्या उस औरत को उस जगह पे जाके जल जाना चाहिए? बताइए। नहीं। ठीक है, क्योंकि उसकी जिंदगी, उसको भी जीने का अधिकार है। उसका पति मर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा ना रहे या जीना छोड़ दे। तो अब यदि इसके लिए कोई कानून नहीं है तो फिर कौन डिसाइड करेगा? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। क्या ये तरीके की प्रैक्टिस मानवता के लिए सही है, मोरालिटी के पर्पज से सही है? क्या इससे कोई जस्टिस उसको मिल रहा है? तो जब इस चीज को डिसाइड किया जाता है, इसी को हम इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस कहते हैं। समझ बूझ से जब चीजों को डिसाइड किया जाए तो ये आपके सोर्सेस हो गए, स्कूल हो गए, और हु इज हिंदू, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। किसी को कोई समस्या इसमें?